आज हम लोग यह 9th क्लास का जो है 7 चैप्टर जो है इसे पढ़ेंगे। और जो 7 चैप्टर है इसके अंदर बेसिकली आपको कंग्रेंट करना है, यानी सर्वांशम करनी है। और ये चैप्टर बहुत काम का है क्योंकि इसका इस्तेमाल 10th में भी भारी मात्रा में है। तो 10th में जहां एक कंग्रेंस है इसका तो इस्तेमाल है ही, 10th में एक चीज और बढ़ जाता है, सिमिलर, ये बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं समरूप। तो इसके साथ आपका एक चीज और ऐड हो जाता है 10th में, तो इसीलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा गौर करना है कि इसे हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, मैं आपको बेसिक समझा दूंगा, इसके बाद आपको दिक्कत होगी ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, चलिए हमें 2 ट्रायंगल पर विचार करना है। एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। और आपने 8th में पढ़ रखा है, इसे 7th में पढ़ रखा है, इसलिए क्या दिक्कत नहीं होगी आपको। यह 7 सेंटीमीटर, यह है 7 सेंटीमीटर, यह 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल और यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल। अच्छा, इससे पहले आपको थोड़ा सा एंगल और लाइन के नाम लिखने के लिए आना चाहिए आपको, वो मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, आपको बेसिकली पहले से आता होगा। जैसे कि देखिए ये एक लाइन है, अगर इसका नाम हमको लिखना है तो इसके दोनों सिरों का नाम लिखना पड़ेगा, यहां से यहां तक। इस लाइन का नाम हो गया आपको ए बी, निशान मत डालना, मैं समझा रहा हूं बस, ए बी। उसी प्रकार से अगर मैं इसमें एक लाइन और जोड़ दूं तो हम बोलेंगे बी सी भी एक लाइन है, और एक लाइन और जोड़ दूंगा तो बोलूंगा ए सी भी एक लाइन है। उसमें 3 तरह की लाइन है। अब जब 2 लाइन आपस में मिलती है तो एक एंगल बनता है, कोना बनता है। अब इस कोना का नाम लिखने के लिए आपको आना चाहिए, पी है और ये क्यू है। अब मैं आपसे पूछूं इसमें 2 लाइन के नाम बताओ, तो अभी आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपको एक सिरा तो मैंने दे रखा है और दूसरा सिरा तो दे ही नहीं रखा। तो Q से M तक एक लाइन का नाम क्या है, Q से M, और दूसरे लाइन का नाम है P से M, P से M, Q से M और P से M। ये 2 लाइन के मिलाने से यहाँ एंगल बना है। तो एंगल का नाम जो बना है उसको हम लिखेंगे ऐसे बीच में M, और P और Q अगल बगल है, इसलिए P और Q हम यहाँ रख देंगे। तो हम बोलेंगे इसका नाम है P एंड Q। जब भी कहीं एंगल बनेगा, जहां एंगल बनेगा उसे रखेंगे बीच में। M तब तक एंगल नहीं बना पाता जब तक ये लाइन उसकी हेल्प नहीं करता। अगर P बोलता मैं अपनी लाइनें तुम्हें नहीं दूंगा, तो क्या M एंगल बना पाता? नहीं। और उसी प्रकार से अगर Q बोलता मैं अपनी लाइनें नहीं दूंगा, तो अकेला M क्या कर लेता? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए हम दोनों का सम्मान करते हुए कहेंगे भाई तेरा भी नाम हम लेंगे, और हम बोलेंगे भाई साहब आज अगर M पे एंगल बना है उसमें P और Q का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उसका नाम अगल बगल लिखना कंपलसरी। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं, फिर इस चैप्टर की डिटेल में जाएंगे हम लोग। ये P है, ये T है, ये R है और ये बच्चों S है। अब यहाँ एक एंगल बन रहा है, एंगल R। तो एंगल R बन तो रहा है, उसे रखिए बीच में, और उसको बनाने का योगदान किसको जाता है? S और T का भी आता है। तो S और T ऐसे लिखेंगे। तो जैसे तुमने देखा होगा किसी बच्चे का नाम है कि उसका नाम है मान लीजिए कुमकुम, नाम है किसी लड़की का, मान लीजिए कुमकुम, तो घर पे सब उसको प्यार से बोलते हैं बेटा कू इधर आओ, ऐसा प्यार से बोलते हैं। मतलब उसका छोटा नाम भी होता है ना, हर व्यक्ति का एक छोटा छोटा नाम होता है। इधर उसका नाम है पप्पू लाल यादव, बेटा पप्पू, पप्पू नहीं बोलेंगे, पप्पू बोलेंगे, राइट। तो अगर इस आर का नाम बोलना है तो एक तो इसका भरा पूरा नाम हो गया SRT। कई बच्चा एस, अगर टी को जैसे SRST नहीं बोल सकता, क्योंकि जहां एंगल बनता है वो नाम बीच में है, क्योंकि इसका बड़ा योगदान है। तो SRT, तो SRT में R जो है वो बड़ा है क्योंकि उसी का सबसे बड़ा योगदान, इसलिए हमने उसको बीच में रखा हुआ है। अच्छा जी, इसका शॉर्ट में नाम बोले तो हम बोलेंगे एंगल R, ऐसा ही बोल सकते हैं। हम शॉर्ट नाम कब कब बोल सकते हैं? शॉर्ट नाम बच्चों तभी बोल सकते हैं जब वहां पर सिर्फ एक ही एंगल बनता हो। लेकिन अगर यहाँ पर एक एंगल और बना दे, जैसे एक लाइन में और खींच दूं, अब देखिए R पे 2 एंगल बन गया। अब अकेला R आप नहीं बोल सकते, अब आपको तीनों नाम लेना जरूरी है। एक नाम SRM, ये पूरा प्लॉट था मान लीजिए जमीन,
ये पूरी यहाँ से यहाँ तक प्लॉट है, तो ये पूरा प्लॉट है, तो इसमें सिर्फ इतना जमीन बेचा है आपने, इसका नाम क्या है, SRM। तो यहाँ पर आप आधा अधूरा नाम नहीं ले सकते, एंगल R नहीं बोल सकते अकेला, क्योंकि R पे दो दो एंगल बन रहा है, एक वाला ये एंगल बन रहा है और एक इधर वाला एंगल बन रहा है। तो लेकिन यहाँ पर भी T पे अकेला एक एंगल बन रहा है, आप चाहो तो अकेला T से लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं T पे को लाइन खींच दूं तो यहाँ पर T पे दो एंगल बन गया। ऐसी स्थिति में आपको पूरा नाम लिखना चाहिए RTP, एक एंगल बन गया R। जयपुर से निकली गाड़ी, दिल्ली चले और फिर मुंबई चले, यहाँ से गाड़ी यहाँ आई और टर्न लेकर वापस इधर आ गई, तो आपको जहां से गाड़ी चली वो, जहां से गाड़ी मुड़ी वो और जहां पहुंची वो, तीनों ही नाम लिखना जरूरी है। अब इस एंगल को लिखने में हमें, अगर यहाँ पे मान लीजिए S कोई पॉइंट है तो हमें S लिखना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये जो एंगल बना है तो यहाँ से गाड़ी चली, यहाँ से थोड़ी चली है। तो थोड़ा सा और समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये S है, ये P है और ये M है, अभी बोलेंगे एंगल SPM, राइट। अब इसमें मैं एक लाइन और खींच देता हूँ, तो अब ये नया एंगल बन गया, यहां से लेकर और यहां तक का एक एंगल बन गया, इसका नाम लिख देता हूँ मान लीजिए K, तो SPK, इस एंगल का नाम होगा SPK। मैंने M का नाम क्यों नहीं लिया, और भाई M चला भी जाएगा तो भी इस एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, M का कोई रोल ही नहीं है इसमें, है देख लो, M नहीं है तब भी एंगल बन रखा है, इसलिए हमने M का कोई नाम नहीं लिया। उसी प्रकार से अब अगर मुझे यहाँ पे एक और एंगल बन जाता इधर वाला हिस्सा, इसे बोलेंगे MPK, MPK। अच्छा, चाहे नाम आप इधर से पढ़ो और चाहे नाम इधर से पढ़ो कोई बात नहीं, पर P किस बीच में आना चाहिए बस, तो KPM, KPM, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना और एक बाहर वाला भी तो बना, इसमें तीन एंगल बने बेसिक। अगर आपको एंगल का नाम समझ में आ गया है तो चैप्टर पर वापस चलते हैं बच्चों। हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको कन्ग्रुएंट सिखा रहा था, तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको एक रिश्तेदारी निभानी है। रिश्तेदारी आप जानते हैं तभी होती है जब सब कुछ मैच होता है, और अगर मैच नहीं होगा तो बात तो बनेगी नहीं। तो ऐसे में ABC और PQR है, ठीक है बच्चों। तो आपको जो है ABC और PQR में आपको देखना, इन ये दो घर रिश्ते के, ये लड़के वाले हैं और ये लड़की वाले हैं, लड़की वाले हैं और ये लड़के वाले हैं। आपको रिश्ते के लिए कम से कम तीन चीज ढूंढना है तभी रिश्ता होगा। अब देखिए, जितने लड़के की हाइट है उतनी लड़की की भी हाइट है, या लड़की बराबर हाइट है, तो हम बोलेंगे देखो भैया, जितना AB की हाइट है उतना PQ की हाइट है, और कितनी है 7 सेंटीमीटर या 7 मीटर मान लो, राइट। अच्छा जी, जितना BC के घर में पैसा है उतना ही QR के घर में भी पैसा है, दोनों अमीर अमीर है भाई साहब। तो जितना BC के घर में पैसा है उतना ही QR के घर में पैसा है, और 8 करोड़ रुपए है इनके घर में। अच्छा जी, जितना A की मम्मी अच्छी है उतना ही इसकी मम्मी अच्छी है, दोनों के मम्मी को विचार भी मिल रहा है, इसलिए अब इस रिश्ता को पक्का समझा जाए। तीन चीज मिल गया है, दो तो साइड मिल गई है, दो लाइनें मिल गई है, क्या लीजिए मिला लो जी, और एक एंगल मिल गया जी। तीन चीज जैसे ही मिल गया रिश्ता पक्का समझो, सहनाइयां शुरू हो गई। हाँ जी, तो आपको अब दोनों एंगल का पहले ट्रायंगल बोल दो जी, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR जो है, इन दोनों में ही तीन तीन चीज बराबर मिल गया, तो ये रिश्ते का निशान है, इसे बोलते हैं कंग्रुएंट। अभी आप 9th में है तो आपको इस निशान को सीखना है, 10th में जाएंगे तो खाली ये निशान बच जाएगा, ये निशान है। कुछ ये भी है बट ज्यादातर ये आ जाता है उसमें। तो आपने देखा तीन चीज मिलते ही दो बराबर का और एक लहराता हुआ निशान डालेंगे, और आप बताएंगे कि रिश्ता आपने किस बेस पर किया है। तो आप बताएंगे देखो भाई साहब, दो तो साइड मिल रहा था और एक एंगल मिल रहा था, इनकी सास मिल गई, शादी ब्याह हो गया, ये क्राइटेरिया है इसका। यानी इस बेस पर आपने कह दिया कि भैया, इसका हिंदी में से कसौटी बोलते हैं, अंग्रेजी में क्राइटेरिया बोलते हैं, इस कसौटी पर जो है इसका हम बोल सकते हैं ट्रायंगल सर्वांगसम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक आध उदाहरण और देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप इसको देखते रहिए। एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ए इसका नाम है PQR, इसका नाम है MN और S। अब ये 7 मीटर है बच्चों, और ये भी 7 मीटर है, और ये है 60 डिग्री और ये है 60 डिग्री।
अब हम बोलेंगे हमें रिश्ता किसमें कराना है, पहले दोनों ट्रायंगल का नाम लिखिए ऊपर में कि सर जी मैं PQR और N इसकी बात कर रहा हूँ, वाह अंग्रेजी में हम इन दोनों में बात करेंगे। हम बोलेंगे देखो भैया इसका जितना RQ है ना उतना इसका MS है और दोनों ही 7 मीटर है भाई साहब। अच्छा जी, इसका एंगल P 60 है। आप चाहो तो पूरा नाम लिखो और चाहे तो आप शॉर्ट नाम भी, यहाँ पे एक ही एंगल बन रहा है इसलिए चाहो तो मैं शॉर्ट नाम लिख सकता हूँ, है ना। इस जगह पे दो एंगल तो नहीं बन रहा ना ऐसे, यहाँ तो अभी एक ही एंगल बन रहा है तो मैं बोलूंगा जो एंगल P, ये निशान लगाना जरूरी है। जब लाइन लिखेंगे ना, लाइन, ये RQ लाइन का नाम है बच्चों, यहाँ ये निशान नहीं है। ये निशान तभी आएगा जब आप एक नाम लिखोगे या फिर आप 3 नाम लिखोगे, है ना। तो क्यूब एंगल बन रहा है तो QP और R, QPR, या तो एक नाम होगा या फिर 3, तभी इस एंगल का प्रयोग करोगे। इसका मतलब हम किसी कोने की बात करते हैं। ये कोना जो है P वो कोना S के बराबर है, कोना P कोना S के बराबर है। क्यों बराबर है? 60 डिग्री है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस निशान का मतलब 90 होता है बच्चों, तो 90 टन इसके पास ही माल है और 90 टन इसके पास ही माल है। तो Q, इसका जो Q है बच्चों वो M के बराबर है। क्यों बच्चों? दोनों के पास 90 करोड़ रुपया बैंक में भैया। इसका मतलब ये हुआ वाह जी वाह, तीनों के सारे 36 गुण, 3 ही गुण मिलाने शादी में, तो हमने 3 गुण मिला लिया। हम बोलेंगे भैया रिश्ता पक्का समझो, किसका किसका जी? PQR वाले घर वालों का रिश्ता, NMS से रिश्ता हो गया अब इनका, 2 बराबर और एक लहराता हुआ। तो पूछ रहा जी अपने शादी क्यों करा दी वहां पर, यानी कलग्रेंट क्यों करा दिया, ऐसा क्या था? हम बोलेंगे देखो भाई ये तो साइड है S है और ये भैया एंगल है और ये भी एंगल है, दो जो ज्यादा है उसको अगल बगल लिख दो, जो अकेला है आसान। इस क्राइटेरिया पे बच्चों, यानी इस क्राइटेरिया पे, यानी इस कसौटी पे हमने इसे सर्वांगसम घोषित कर दिया है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। एक आध उदाहरण और देखते हैं, आपकी डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखिए जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, इसका नाम है टिंकू, इसका नाम है मिंकू। अब समझते हैं कि इसके पास एक 100 गज का प्लॉट है, इसके पास भी 100 गज का प्लॉट है, वाह जी वाह। इसके पास 5,000 रुपए बैंक में है, इसके पास भी 5,000 बैंक में है, वाह जी वाह। और एक प्लॉट है जिस पर दोनों का अधिकार है, इसका भी अधिकार और इसका भी अधिकार। तो ये कैसे बोलेंगे? बोलेंगे देखो भाई साहब मेरे पास G4 क्या लिखा था मैंने? गज। तो मेरे पास जो है 100 गज जमीन है, वो बोलेगा मेरे पास भी 100 गज जमीन है। वो बोलेगा मेरे पास 5,000 रुपए है, ये बोलेगा मेरे पास भी तो 5,000 रुपए है। और बोलेगा भाई और हम दोनों के पास बराबर मात्रा में प्लॉट है। अगर ये बोलता है इस प्लॉट की कीमत 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए इसके लिए भी तो होगा। ये दोनों के लिए क्या है? कॉमन है, इसका भी है और ये इसका भी है, जो भी है ये इन दोनों का है। इस कॉमन वर्ड को समझते हुए एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखिए अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, इस तरह का सवाल है। अब इस निशान का मतलब है, इसमें 2 ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ABC और BCR, 2 ट्रायंगल है इसमें, राइट बच्चों। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, वाओ नाइस कलर। चलिए जितना बच्चों ये है उतना ही ये है, हमें नहीं पता ही 5 मीटर है कि 6 मीटर है कि 4 सेंटीमीटर, पर ये कहना चाह रहा है कि जितना इसकी दूरी होगी उतना ही इसकी दूरी है, जितना इसकी दूरी है उतना ही इसकी दूरी। आप देख सकते हो ना। या फिर चलो मैं ये निशान इसमें नहीं लगाता हूँ, मैं कहता हूँ ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या बोलोगे? पहले ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूँ जी मैं, इधर वाला, और ट्रायंगल A। अच्छा इसमें एक खासियत होती है, जैसे आपने ABC नाम पढ़ा, A से B गए, B से C गए, तो आपको कोशिश ये करना चाहिए इधर भी ऐसे पढ़े RBC। मतलब जिधर जैसे इसमें पढ़ा ना आपने, अगर मैं इधर पढ़ता ACB ट्रायंगल का नाम, इसका क्या पढ़ते हैं हम? RC। ठीक है, कोशिश ऐसी होनी चाहिए हमारी। बाकी उल्टा भी हो जाए तो कोई दिक्कत की इतनी बात है नहीं, लेकिन कोशिश यही करना। तो हम ABC और RBC में बात कर रहे हैं, रॉयल बेंगलोर चैलेंजर, RBC। ठीक है, हम इन दोनों में बात करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में। निशान नहीं, आपने 3 नाम लिखा और निशान नहीं बनाया तो बात नहीं बनेगी।
या तो ये निशान बनाओ या ये निशान बनाओ, 3 नाम के साथ। लेकिन 2 नाम में जब हम लाइन की बात करेंगे AC, तो उसमें कोई भी निशान नहीं बनना चाहिए, राइट। तो देखिए अब हम बोलेंगे इस ट्रायंगल का AB और उस ट्रायंगल का BR बराबर है। कितना कितना मीटर है ये हमें पता ही नहीं, तो हम बोलेंगे भैया दिया हुआ है, हमें नहीं पता कितना मीटर है, ये दिया है यानी गिवन है। यहाँ BR बच्चों हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका AB और इसका BR, ओके सॉरी BR, राइट। अच्छा जी, इसका AC और इसका CR, इसका AC या इसका RC कह लो, नीचे से पढ़ लो की बात है। ये दोनों बराबर है, क्यों दिए तो रखा है 5 सेंटीमीटर दोनों। और ये BC लाइन है बच्चों, ये दोनों में भी है, इसके पास भी और इसके पास भी। ये खंबा दोनों घर में गड़ रखा है, तो हम बोलेंगे देखो जितना BC मेरे पास है उतना ही BC तुम्हारे पास है, यानी दोनों में क्या है, कॉमन है बच्चों। और इसे हिंदी में हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं, हिंदी में इसे उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। 3 चीज मिल गया, रिश्ता पक्का ही समझो आप। अब बोलेंगे ट्रायंगल ABC, पहले ऊपर में तो एंड लिखेंगे दोनों के बीच में, हिंदी में हुआ लिखेंगे, लेकिन जब रिश्ता पक्का आ जाएगा तो फिर एक बराबर होकर लहराता हुआ डालेंगे। ये बाद में इस बात का सबूत है कि मैंने 3 चीज ढूंढ लिया दोनों में से। तो ABC जो है वो RBC के क्या है, कन्ग्रेंट है, बराबर है, यानी सर्वांगसम, सर्वांगसम, राइट। किस बेस पर सर्वांगसम है जी, आपको कसौटी लिखनी होगी, वो बताना होगा। हम बोलेंगे भाई तीनों की साइड S S S, इस कसौटी में ये बराबर, तीनों ही साइड है। आपको समझ में आ रहा होगा मेरी उम्मीद है। चलिए एक आध सवाल और देखते हैं, उसके बाद आप अपने बुक का सवाल बना सकते। देखिए जैसे कि बच्चों ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए जेड का कोना हमेशा बराबर होता है, जेड का कोना हमेशा, इसे बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, यानी एकांतर कोण। ये 6 चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, एकांतर कोण बोलते हैं इसे, ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, ये कोना बच्चों इसके बराबर होगा, इस बात का ध्यान रखना। वो कहेगा नहीं, तुम्हारे पास कॉमन सेंस होना चाहिए। इसी तरीके से तुम्हें ये कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि बच्चों ये जो चीज है ये इसके बराबर है। जब 2 लाइन आपस में काटती है ना, तो जितना ये ऊपर होगा उतना, अगर ये 60 डिग्री होगा तो जबरदस्ती से भी 60 डिग्री होना ही पड़ेगा। अगर इससे 50 डिग्री होगा बच्चों तो भी 50 डिग्री होना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर 120 डिग्री होगा तो 120 डिग्री से होना ही पड़ेगा, जबरदस्ती है यहाँ पे। तो आप ये 2 बातों को ध्यान रखेंगे, आपसे कहेगा नहीं और आपको खुद ही पता होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और ये बात अब क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान देंगे बच्चों, इसका नाम है PRMS। तो हमें 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों आपको PRM और दूसरा दिख रहा है आपको PRM। देखा तो हम क्या बोलेंगे KSM, कसम से हम सही कर रहे हैं सर, कसम से। एंड अब देखिए बच्चों, इसकी ये लाइन इसके बराबर है, इस एक निशान का मतलब ये है कि जिस पर ये निशान, अगर ये निशान इस पर डला होता तो हम बोलते इसका ये बराबर है। तो हम बोलेंगे बच्चों इसका PR और इसका S के बराबर है। क्यों बच्चों, ये गिवन है, ये दिया गया है इसीलिए। अच्छा इसका जो R है बच्चों, इसका S के बराबर है, इसका जो R है वो S के बराबर है। क्यों, ये 90-90 दिख तो रहा है हमें। अच्छा जी, और यही नहीं, आपको पता है 2 लाइन आपस में काटा तो जितना ये होगा उतना ही वो कहेगा नहीं, आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए। तो इस कोने का नाम आप कैसे बोलेंगे। आप देखो M पे तो 2 एंगल बन रहा है, मैं खाली M नहीं लिख सकता, M इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा M किधर वाला। तो हम बोलेंगे देखो इसका RMP जो है, RMP जो है, RMP जो है, यानी ये वाला जो कोना है वो SMK के बराबर है, SMK के बराबर है। मतलब दोनों ही बराबर है, किस नियम से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण के नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से बराबर है। बस जी हो गया बात, अब रिश्ता पक्का समझो। PRM जो है बच्चों वो सर्वांगसम है ट्रायंगल KSM के, किस कसौटी पे,
ये लाइन है और ये दोनों एंगल है, दिख रहा है आपको, तो दो एंगल है अगल बगल और एक लाइन है तो साइड है। इस क्राइटेरिया पे क्या है, ये बराबर। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक अभी तक जो है मैंने ये कहा कि ये वाला कोना इसके बराबर है, बहुत अच्छी बात। हमने ये कहा कि ये वाला जो लाइन है वो इस लाइन के बराबर है, बहुत अच्छी बात। और हमने ये कहा कि ये वाला कोना इस कोने के बराबर है। अब प्रश्न उठता है कि तीन चीज बराबर ढूंढ लिया दोनों में, अगर पेपर में ये पूछ दें कि क्या ये कोना इसके बराबर होगा क्या, कोई सबूत भी नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है, ये कोना इसके बराबर है क्या, तो तुम लिख दोगे हाँ है। तीन चीज ढूंढने के बाद आप किसी को भी किसी के बराबर कह सकते हैं। आप बोलोगे जो P है ना ये K के बराबर है, वो बोलेगा क्यों, हमने तो दिया ही नहीं। आप बोलोगे सर ये जब दो ट्राइंगल सर्वांगसम हो जाता है उसके बाद हम किसी भी कोना को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT का नियम। हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, यानी जो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया है, उसके भाग आपस में बराबर हो जाए। अपने आप कुछ नहीं करना है, तीन चीज ढूंढो और अपने आप लिख दो। और पूछेगा क्या PM जो है वो MK के बराबर होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। PM जो है वो MK के बराबर होगा, क्यों, और मालिक CPCT का नियम लगेगा। जब हम तीन चीज ढूंढ लिए हैं तो बार बार अब हम बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे जी। ठीक साहब जी, इस तरीके से आप ये सवाल बना सकते। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अभी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, आपको देखते रहना है बस और समझ में आपको आ जाएगा। देखिए बच्चों इसका नाम है PMT, इसका नाम है यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहा है, एक ऊपर और एक नीचे। हम बोलेंगे ट्राइंगल PMT एंड PMT, तो MRT में हम लोग देखेंगे, राइट। हम बोलेंगे देखो जी इसका PM किसके बराबर होगा, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ दो लाइन है और दो लाइन अच्छी, इस पे दो लाइन है, यानी इसका जो PM है वो इसके MR के बराबर होगा ही होगा। दो लाइन गिवन है, मुझे नहीं पता क्यों बराबर है, मुझे पता ही नहीं है, तुम कह रहे हो, तुम्हारी बात मान ले रहे हैं। क्वेश्चन वाला खुद ही कह रहा है, ये क्वेश्चन वाले ने निशान लगाया है, हम उसकी बात मानेंगे, थैंक यू जी थैंक यू, वो तुम्हारी हेल्प के लिए बता रहा है ताकि तुम्हें ज्यादा ना ढूंढना पड़े। अच्छा जी इसका PT जो है, इसका जो PT है ये RT के बराबर है, क्यों जी, ये तो गिवन है जी मालिक, और ये लाइन तो दोनों में आ रहा है, तो इसका जो MT है इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए हम बोलेंगे बच्चों MT कॉमन है जी, MT कॉमन है। अब ये क्या है, ये साइड है, ये क्या है, ये भी साइड है, ये क्या है, ये भी साइड है, साइड हट, तीनों साइड आ गए। हम बोलेंगे ट्राइंगल PMT कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल MRT, कोई परेशानी नहीं। कई बार पेपर में या तो से वो कहेगा कि आप PMT को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाओ MRT, या तो ऐसा क्वेश्चन कहेगा, ऐसा लिखा रहेगा प्रूव करो, या आपको वो ये ना देख के घुमा फिरा के कहेगा कि आप ये प्रूव करके दिखाओ कि, जैसे मान लीजिए वो कहेगा प्रूव करके दिखाओ कि MPT ये वाला कोना, MPT ये वाला कोना जो है वो RMT के बराबर है, ये प्रूव करना आपको, यानी आपको इस कोने के बराबर प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, जो चीज प्रूव करना है उस पर ध्यान मत लगाओ, उसको छोड़कर बाकी कोई भी तीन चीज ढूंढ लो। तीन चीज ढूंढ लिया हमने, उसके बाद अपने आप ही लिख दो ये बराबर हो गया CPCT से। जब हमने एक बार रिश्ता पक्का कर लिया तब तो अब घर आना जाना लगा ही रहेगा। तो जब हम जो वो प्रूव करने को बोले उसको छोड़ देना, और उसके अलावा कोई भी तीन चीज ढूंढ करके आपको क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है, और आंसर आपका आ जाएगा। इसमें सारे क्वेश्चन लगभग आपको इसी सोच के साथ बन जाएगा, कुछ में थोड़ा सा हमें थोड़ा सा कठिन होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या कठिन। कभी कभार क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए आप अच्छे से समझना मेरी बातों को, बहुत अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज मतलब ही नहीं समझ में आने का इस क्वेश्चन का आपको।
ये P है, ये O है, ये R है, ये S है, ये T है। अब आपको बोलेगा ये कोना हम पहले से कह रहे हैं इसके बराबर है, वो कहेगा आपसे कि भैया मैं ये बात पहले से कह रहा हूं, ये कोना जो है वो इसके क्या है, बराबर है। ये बात तो पहले से ही कह रहे हैं। क्या इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है? वो आपसे ये भी कहेगा कि बच्चों इसका जो ये कोना है इसके इस कोना के बराबर है, ठीक है। और वो ये कहेगा कि वो बोलेगा, पहले से ही बात बोलेगा कि जो SPO है, SPO है वो TRO के बराबर, ये पहले से दे रखा होगा, क्वेश्चन नहीं ये दिया होगा। बोलेगा इफ, यदि वो तो पहले से बोलेगा इसके, वो तो यही बोलेगा एंगल T जो है वो एंगल R के, एंगल T जो एंगल S के बराबर है। और ये भी कहेगा कि जो POT है, ये बहुत अच्छे समझना, मैं पहले बताया थोड़ा डिफिकल्ट है। जो POT है बच्चों वो ROS के बराबर है। तो प्रूफ करो, अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि POS कॉन्ग्रुएंट है POS ROT के। अब जो दिया है उनको गौर करना पड़ेगा और ध्यान रखना, जो चीज उन्होंने दे रखा उसका यूज करना ही पड़ेगा, आपसे छोड़ नहीं सकते हैं। जो उन्होंने लिख दिया इसका मतलब क्वेश्चन बनाने वाला ये चाहता है कि प्रूव करते टाइम आप उस बात का ध्यान रखो। तो चलो उसकी बात का ध्यान रखते हैं। दो ट्रायंगल दिख रहा है हमें, एक ट्रायंगल बच्चों हमें ये दिख रहा है और एक लाल वाला दिख रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इस ट्रायंगल का, अगर मैं आपको इसे अलग करके दिखाना चाहूं बच्चों, देखो मैं आपको अलग करके दिखा देता हूँ ये ट्रायंगल। एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल बचा है, समझ रहे ना। एक ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दिख ही रहा है, इसके दो एंगल दिख रहे हैं हमको, और इसके ऊपर जो है ये ट्रायंगल है, ठीक है जी। दो ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, एक वो वाला और एक, ठीक है। तो हम बोलेंगे, आप प्रूव करना शुरू करते हैं। अब रेड वाले का R और ब्लू वाले का P बराबर है, क्यों? गिवन है, हमें कुछ सोचना नहीं है। अच्छा, रेड वाले का T और ब्लू वाले का बच्चों S गिवन है, कुछ सोचना ही नहीं है। अब क्या लें? अब देखो बच्चों, उन्होंने दो चीज दिया था और हमने दोनों ले लिया। उसने T दिया था, हमने इसका यूज कर लिया। उसने P बोला था, R और P बोला था, देखो R और P बोला था, है ना। SPO वही है ना, SPO वही तो हुआ, SPO है ना, ये एंगल हुआ ना। तुमने सिर्फ पूरा का पूरा लिख दो आप, SPO ये वाला हिस्सा और TRO है ना, TRO मैंने दोनों का यूज कर लिया बच्चों, कर लिया है मैंने। SPO ये रहा और TRO ये रहा, मैंने दोनों का यूज कर लिया। अब मुझे इसका भी यूज करना है। क्या दे रखा है इन्होंने, एक ये यूज हो रखा है, एक ये यूज। तीसरा उन्होंने दिया बच्चों POT बराबर ROS के। अब सवाल ये है, उस सवाल देने वाला कितना बड़ा बेवकूफ था, तीनों ही दे दिया हमें। ये तो बहुत आसान था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है। सवाल देने वाला POT है बच्चों, वो कह रहा है POT, देखो POT है कहाँ, POT। ओ माय गॉड, ट्रायंगल तो पूरा हो ही नहीं रहा। उसने सिर्फ आपको यहां से यहां लाके मोड़ दिया है। यानी सवाल बनाने वालों ने क्या किया, उन्होंने आपको यहां, वो क्या करके उन्होंने यहां से लेकर और यहां मोड़ दिया आपको। लेकिन आपका ट्रायंगल तो ऐसे पूरा होता है, ऐसे ना पूरा होता है। तो
उसको क्या देना चाहिए था, POS देना चाहिए था, POS देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने POS नहीं दिया, क्या दे दिया उन्होंने POT दे दिया, POT दे दिया, यानी इस ट्रायंगल का पूरा हिस्सा नहीं दिया, तो इसीलिए अभी ये अधूरा है, आप इसको नहीं यूज कर सकते। दूसरी तरह देख लो ROS, अब अगर लाल वाले में ROT देना चाहिए था उनको, तो लाल वाला ट्रायंगल कैसे बन रहा है, उनको ROT देना चाहिए था, पर उन्होंने यहाँ पे अधूरा दिया ROS। देख रहे हो आप, इसका मतलब है दोनों ही अधूरा अधूरा जानकारी दिया उसने। ये पूरा कब होता, देखो उन्होंने बच्चों ये दे रखा है, अगर इसमें मैं ये जोड़ दूं तो ये पूरा नहीं हो जाएगा, ना ट्रायंगल पूरा हो जाएगा, यहां से आता है ना। मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि वो यहां से यहां तक दे रखा है, लेकिन मुझे यहां से यहां तक की जानकारी चाहिए, तो उसने जो अधूरा दे रखा है इसमें ये जोड़ देता हूँ, पूरा कर देता हूँ, इसमें क्या है। तो इसीलिए हम इस जानकारी का प्रयोग अभी नहीं करेंगे, इस जानकारी को हम इधर लिख लेते हैं कि भैया तुमने दे रखा है POT ROS के बराबर या अधूरी है, इसमें मैं TOS जोड़ देता हूँ, क्या जोड़ देता हूँ। अब देखो इतना अधूरा है ही, अगर मैं TOS जोड़ दूंगा तो पूरा हो जाएगा, इधर का काम हो गया मेरा पूरा। और उसी प्रकार से उन्होंने इतना अधूरा दे रखा है और इसमें भी मैं TOS जोड़ दूंगा तो भी पूरा हो जाएगा, दोनों ही तरफ का एंगल क्या जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब करना क्या पड़ेगा बच्चों, दोनों ही तरफ TOS जोड़ना पड़ेगा, TOS एट बोथ साइड, एट बोथ साइड। तो पहले से POT था ही, इधर भी पहले से ROS है ही, इसमें आपको क्या कर देना बच्चों, इसमें आपको TOS इधर भी जोड़ देना है और TOS इधर भी जोड़ देना है। अब जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, ये POS क्या जाएगा, POS अब जाएगा POS बराबर है ROT के, इनको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, ROT। अब हम इस बात को यहाँ लिख देंगे कि देखो भैया हम इसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे थे, इसको लिखना ही मत, और ये लिख दो यहाँ पे कि POS बराबर ROT। क्वेश्चन मार्क पूछे कहां से लाए, लिखो ना, हमने ऊपर प्रूव कर रखा है ना, प्रूव एबव, हमने ऊपर निकाला ही हमने, है ना, ऊपर हल किया है। अब ये हो गया फिर तीसरी जानकारी, हो गई 3, 1 2 और ये। अब आप लिख सकते हो कि जो दोनों ट्रायंगल उसने कहा था, ट्रायंगल का नाम क्या था, POS ROT के बराबर है, POS कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ROT, समझे। कहीं अधूरी जानकारी होगी तो आप उसे पूरी कर लेनी है, इतनी ही बात है और कोई विशेष बात इसके अंदर नहीं। उम्मीद है आपको ये बेसिक समझ में आया होगा इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग अब चैप्टर देख लेते हैं और आपको सब समझ में आएगा A to Z। तो उसके लिए अब हम लोग चैप्टर में जाना पड़ेगा, चलिए।